जब घटने की सूचना मिली है तो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहाँ पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुंची तो कोई विटनेस वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज अविलंब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उसमें आए थे, क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले एक अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस से इनपुट शेयर किया, क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी वहाँ से वो आएगा तब हम लोग उसे फर्दर इंट्रोगेशन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया कि घटना उसके द्वारा की गई। क्या बैकग्राउंड रहा है अभिषेक सिंह का? अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है, एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा आईटीसी के सिगरेट्स की भी एजेंसी लिए हुआ है। उसके गोडाउन्स वगैरह हैं। जो दो गाड़ियां उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा में रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग के चौपारण से पकड़ा है। लेकिन वो गाड़ियां बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो यू की थी वो गया में जाके पकड़ा गया है। सर ऐसा क्या हुआ था बाद में जिसकी वजह से ये घटना घटी और वो आवेश में? देखिए अभी तक जो है निष्कर्षतः कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे की हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी ये पूरा निष्कर्ष अभी कुछ भी देना उचित नहीं है। हथियार क्या लाइसेंस था? हथियार जो है जो उसके घर में सर्च किया गया 2 लाइसेंस मिले हैं जो असम के हैं, पर कई बार असम और नागालैंड के साइड में जो लाइसेंस मिलते हैं काफ़ी उसमें फर्जी भी होते हैं। तो यह फर्जी है या असली असम सरकार का बना हुआ है, इसकी छानबीन अभी बाकी है। लेकिन उसने जो है रांची में आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इस लाइसेंस का, जो कि नियम है कि अगर आप किसी लाइसेंस को लेकर अदर स्टेट जाते हैं तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने डीसी ऑफिस से चेक करवाया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है और हम लोगों ने चुनाव के समय में कई बार अनुरोध किया था, चेतावनी दी थी कि अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार तो उसे सूचना दे और जमा करे। इसका भी उसने अनुपालन नहीं किया। यह दिखलाता है कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। सर बाहर में ऐसी हमेशा अक्सर घटना आती रहती है, मारपीट और अब लड़कियों से छड़काने या बर्ता, तो इसको लेकर रांची पुलिस कुछ गाइडलाइंस वगैरह? देखिए इसके लिए गाइडलाइन का सब आईपीसी में प्रोविज़न बने हुए। अगर आप लड़कियों से छेड़खानी करते हैं या एक्साइज एक्ट में प्रोविज़न बना के अगर समय से ज़्यादा बार चलाते हैं तो कानून है। अब है क्या कि इसको जो है एक्साइज के अलावा पुलिस विभाग भी जो है सीरियसली देखेगी कि एक एक बिंदु का अनुपालन हो और कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति न बने जिसके चलते अपराध घटित हो। बाउंसरों की गतिविधि पर भी जो है किस तरीके का क्या एसओपी है, किस परिस्थिति में बाउंसर रहते हैं, बाउंसरों को क्या अधिकार दिया जाता है और मालिक कैसे उसे गाइड करते हैं, यह भी हम लोग छानबीन करेंगे और इसके बारे में एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे। ये भी देखा गया सर गश्ती की भी हाँ, उसकी रियलिटी क्या है सर? वो जो पेट्रोलिंग गाड़ी दिख रही है नहीं, वो हमने कुछ मीडिया में देखा, कुछ भ्रमात्मक हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। गश्ती थी अरगोड़ा थाने की और फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद आपको फायरिंग की डायरेक्शन कहाँ फायरिंग हुई इसके बारे में पता करने में समय लगता है, क्योंकि आवाज़ के बाद आपको पता लगाना पड़ता किधर है। पता लगाने के बाद तुरंत वो गाड़ी वापस लौटी और जैसे ही वो लोग जिप्सी से उतर के उसकी ओर दौड़े तो वो गाड़ी स्पीड करके भाग गया। पुलिस जन को वापस जिप्सी में बैठने में थोड़ा समय लगा, जिसका आरोप चूँकि वो काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाया और उसने एक्सीडेंट की भी परवाह नहीं की। बाद में उसकी जो गाड़ी मिली है उसमें एक्सीडेंट भी हुआ है, जिससे लगता है कि वो काफ़ी तेज़ी से भागा था। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए, पर कुल मिलाकर रांची पुलिस ने 15 घंटे के अंदर उसे पकड़ लिया। सर कितनी टीम आपने तैयार किया था सर इस पूरे कांड में 7 टीम एक साथ काम कर रही थी। सेवा टेक्निकल टीम थी? किस तरह की टीम? टेक्निकल टीम थी, जैसे कि एक सस्पेक्ट को हम लोगों ने यहाँ रामगढ़ से लाया, 2 जो है रांची के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोगों ने लाया है इंट्रोगेशन के लिए। जो जो गया की ओर डायरेक्शन जा रही थी उसमें 3 टीमें गई थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हथियार की बरामदगी जो भी मेरा काम बचा हुआ है उसमें भी 2 टीमें काम कर रही है। सर हथियार जो प्रयोग किया गया हत्या में, हथियार जब्त हुआ है क्या? अभी हथियार जब्त नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयास जारी है। सर आरोपियों में एक रामगढ़ का बैंक मैनेजर भी बताया जा रहा है। यूनियन बैंक का मैनेजर है वो। जिस समय ये जो पूरी टीम है, जो मुख्य अभिषेक है, वह जिन व्यक्तियों के साथ गया था उसमें वो रामगढ़ का जो ब्रांच मैनेजर है यूनियन बैंक का वह भी साथ में था, उस मारपीट में वो भी शामिल था। बाकी हत्याकांड के
षड्यंत्र में या उकसावे में वो शामिल है या नहीं है, जब तक अभिषेक आता नहीं है और सबसे हम लोग आमने सामने बैठा के इंट्रोगेशन नहीं करते हैं, कुछ भी कहना उचित नहीं है। सर 10 बजे रात में जो घटना हुई थी, दो परिवार के बीच में जो झगड़ा का मामला बोला जा रहा है, और बार ओनर का कहना है कि उस समय प्रशासन को सूचना दी गई थी और प्रशासन आकर के इनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी नहीं थी, प्रशासन को उसने खबर दिया तो पुलिस की टीम गई। उन लोगों ने कहा कि भाई लोगों से बकझक हुआ, तो पुलिस ने पूछा कि बकझक वाले लोग कहाँ हैं, तो बोला कि बाकी लोग चले गए हैं, एक बचा हुआ है। वह व्यक्ति नशे में था जिसको पुलिस लेकर आई। बार ने भी कोई ऐसा सीरियस बात नहीं बताया, कहा था कि आपस में बकझक हुआ था, तो पुलिस के पास जो उसमें मिला उसको पुलिस लेकर चली आई थी। वह आदमी उसमें इंट्रोगेशन के काबिल नहीं था, वो काफ़ी नशे में था। तो इसके ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसमें कोई हत्याकांड की आशंका थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई आशंका भी बार वाले ने जाहिर नहीं किया था। उन्होंने सिंपली कहा कि ये आपस में बकझक हुआ है, उसमें से एक आदमी को हम लोग पकड़ के रखे हैं। पकड़े हुए आदमी को पुलिस लेकर आ गई थी। सर जो गया से पकड़ा गया, किस परिस्थिति में पकड़ा गया? मतलब जब वो गया में पकड़ा गया तो क्या वो नशे में उस वक्त भी था या रात में ही वो नहीं, अभी जो है गया में क्या है, अभी उसका मेडिकल और इंट्रोगेशन भी हुआ नहीं है, इसलिए अभी कुछ भी बताना मेरे लिए उचित नहीं है। हमारी टीम जब लेकर आएगी तब हम उसे बता पाएंगे। बिहार ही क्या उसका घर पटना की ओर है और संभवतः वो अपने घर की ओर जा रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है।